हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पिछले क्लास में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, दो क्वेश्चंस। एक और सॉल्व कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस के बेसिस पे, है ना। तो पिछले दो क्वेश्चन हमारे जो थे वो कॉन्वेक्स लेंस पे बेस्ड थे, ये भी कॉन्वेक्स लेंस पर ही है। थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा ट्रिकी टाइप का है, तो इसको कर लेंगे तो काफ़ी नया आइडिया मिलेगा। इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस एन इन्वर्टेड इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ तक पढ़ते हैं फिलहाल कि कॉन्वेक्स लेंस है, लेंस क्लियर है हमको। इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या है? रियल इमेज बन रहा है। रियल इमेज ही हमेशा इन्वर्टेड या उल्टा होता है, ठीक है। और बड़ा इमेज बन रहा है 3 टाइम्स दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इसका 3 गुना बड़ा इमेज बन रहा है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग जानते भी हैं कि इमेज बड़ा ही बनता है। ये बता दिया कितना गुना बढ़ रहा है, 3 टाइम्स बड़ा बना है इमेज। और फिर क्या है, और वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा गया है लेंस से। लेंस हमारा मान लीजिए यहाँ पर है, तो उससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है। तब ये सारा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि 3 गुना बड़ा इमेज बन रहा है, ठीक। और वो भी रियल इन्वर्टेड। हमको क्या पता करना है? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो फिलहाल हमको क्या पता है? केवल हमको पता है कितना टाइम्स इमेज हमारा बड़ा है, दैट इज मैग्नीफिकेशन, है ना। जब भी हम लोग बात करते हैं कि इमेज इतना टाइम्स बड़ा है या छोटा है ऑब्जेक्ट से, तो अल्टीमेटली उसका मतलब क्या रहता है? मैग्नीफिकेशन से। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया मैग्नीफिकेशन जो 3 टाइम्स दिया है, और हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू दिया है, बाकी और कुछ नहीं दिया। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैग्नीफिकेशन का फार्मूला ही लगाना पड़ेगा, है ना। तो मैग्नीफिकेशन मैग्नीफिकेशन दैट मीन्स स्मॉल m इज इक्वल टू v अपॉन यू। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लेंस के केस में जो रियल इमेज बनता है राइट हैंड साइड में बनता है, ठीक है। राइट हैंड साइड में बनता है, इसलिए जो इमेज होगा हमारा पॉजिटिव होगा। फिलहाल तो अभी वो निकलेगा इमेज, देखते हैं निकल जाता है तो ठीक है। और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा रहता है, चाहे मिरर हो या लेंस, इसलिए हमेशा ही निगेटिव लेना है। और मैग्नीफिकेशन कितना दिया है? 3 टाइम्स, यानी 3 दिया है। और मैग्नीफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था, याद करिए, जो साइन कन्वेंशन का रूल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब m जो है हमारा पॉजिटिव रहेगा तो वो हमारा कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज। और m जब निगेटिव होगा तो कैसा इमेज बनेगा? रियल इमेज, ठीक है। तो यहाँ देखिए इन्वर्टेड इमेज लिखा है, इन्वर्टेड यानी रियल इमेज। तो रियल इमेज बना है तो मैग्नीफिकेशन जितना भी टाइम्स है उसको माइनस कर लेंगे। क्लियर? तो ये हमारा माइनस में रहेगा, मैग्नीफिकेशन माइनस में रहेगा रियल इमेज के केस में, और प्लस में रहेगा वर्चुअल इमेज के केस में। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और v हमको पता नहीं है, u हमारा 15 सेंटीमीटर है, 15, ठीक है। पहले मैं कुछ, हम लोगों को पहले लिख देना चाहिए था क्या क्या दिया हुआ है। u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, और मैग्नीफिकेशन कितना दिया है? -3। केवल 3 दिया है, माइनस हमने कहाँ से समझा? क्योंकि यहाँ रियल इन्वर्टेड इमेज लिखा है, इन्वर्टेड यानी रियल, और रियल इमेज है तो मैग्नीफिकेशन माइनस में ही होगा, दैट्स इट, ठीक है। अब इस वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ, ओके। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देयरफॉर v इज इक्वल टू -15 इंटू -3। 15 3 जा 45, वो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो 15 3 जा 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा जो इमेज डिस्टेंस है वो आ गया 45 सेंटीमीटर। क्लियर? हमको v मिल गया, u पहले से दिया हुआ है। अब हम लोग लेंस फार्मूले से f निकाल लेंगे, दैट इज द फोकल लेंथ, है ना। चलिए, तो फोकल लेंथ निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। फोकल लेंथ कैसे निकलेंगे? लेंस फार्मूला से 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और v हमारा कितना है? प्लस में आया है, ठीक है। क्योंकि हमारा इमेज जो है राइट हैंड साइड में बनता है, लेंस के केस में रियल इमेज राइट हैंड साइड में बनता है, इसलिए v प्लस में आया है, तो ये सही है। तो 45 हो गया v का वैल्यू,
माइनस 1/u, u का वैल्यू 15 है और माइनस में लेंगे क्योंकि हमेशा ही वो लेफ्ट में रखा जाता है लेंस या मिरर के। तो 1/45 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 1/15। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 45, 45 बन जा 45, 15, 15 बन जा 50, 50 टू जा 30, 15 3 जा 45। ओके, तो 1/f इज इक्वल टू 1 + 3/45, या फिर इसको लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 4/45। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इधर लाकर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 4/45 है। तो f हमको निकालना है फोकल लेंथ, तो ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की साइड चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की साइड आ जाएगा। सो f इज इक्वल टू 45/4। अब इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को हमेशा डिवाइड करते हैं, है ना। तो 4 से 45 को डिवाइड करते हैं, 4 1 जा, यहाँ पे लिखते हैं 4 1 जा 4, कट गया, 5 आया, 4 1 जा 4, एक बचा, पॉइंट ला जाएंगे 0, 4 2 जा 8, ये थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्टली मैं कर दूँ, डिवीजन आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, फिर 1 बचेगा, 1 जाएगा नहीं टेबल से, 4 बड़ा है तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 गया तो 2 बचा, 2 में ऑटोमेटिकली 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट लगाएं तो 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20। तो फोकल लेंथ आ गया 11.25 सेंटीमीटर। ठीक है, 11.25 सेंटीमीटर आ गया हमारा फोकल लेंथ इस क्वेश्चन का। तो फोकल लेंथ किस में आया, प्लस में आया, कोई साइन नहीं है तो प्लस मानेंगे। और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा ही प्लस में आता है या रहता है, क्योंकि जो लाइट रेस कहाँ पे मीट करती हैं, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड यानी प्लस। ठीक, और मिरर के केस में जो रियल इमेज बनता है वो लाइट रेस किधर मीट करती हैं, लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए मिरर में जो फोकल लेंथ आता है वो माइनस आता है। लेकिन दोनों मिरर में अलग, दोनों लेंस में अलग होता है। ठीक है, जनरली हम लोग याद कर सकते हैं ऐसे कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर दोनों का फोकल लेंथ प्लस होता है, डायरेक्टली आप लर्न कर सकते हैं। और कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ माइनस में होता है। इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो वो जस्टिफाई हो रहा है, फोकल लेंथ हमारा प्लस में आ रहा है। इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, 11.25। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोकल लेंथ, और इमेज डिस्टेंस भी हमको मिल गया 45 सेंटीमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको चीज़ों को समझना है, पढ़ना है, साइन कन्वेंशन को माइंड में रखना है, तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। रियल इन्वर्टेड इमेज के केस में मैग्नीफिकेशन हमेशा माइनस में होता है। अगर ये मैं माइनस नहीं लगाता तो यहाँ पे जो आंसर आता वो माइनस में आ जाता। अब माइनस में आने का मतलब कि लेंस के केस में लेफ्ट रियल इमेज बन रहा है, वो भी लेफ्ट साइड में बन रहा है, जो कि होता नहीं है। जितना भी हमारे कोर्स में है उसके अनुसार आप देखेंगे तो रियल इमेज राइट हैंड साइड में बनता है, और राइट हैंड साइड का साइन हमेशा प्लस होता है। तो ये साइन का बड़ा ही इम्पोर्टेंस है, इसलिए साइन कन्वेंशन सारे सही से याद होने चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं, कुछ टिपिकल चीज़ें याद करनी है। ठीक है, चलिए, तो एक ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ओके, अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये क्लियर है। ठीक, यहाँ से मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं था। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा कॉनकेव लेंस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद जल्दी से टाइम बचेगा तो हम लोग पावर ऑफ लेंस पे भी कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, वो भी ज़रूरी है। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है। अगला क्वेश्चन, इसको मिटाना पड़ेगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या दिया है,
मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन को। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया है 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट पोजीशन यानी और लेंस है हमारा कॉनकेव, कॉनकेव लेंस है। और क्या दिया है, फोकल लेंथ दिया है। कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। याद रखिए कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ हमेशा माइनस में होता है, और कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ हमेशा प्लस में होता है। इस तरह से चीज़ें याद करेंगे तो याद होगा। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं सेम टू सेम, कुछ चीज़ें डिफरेंट भी हैं, तो सबको याद करना पड़ेगा आपको। या फिर आपको अगर रे डायग्राम याद है तो इन सबको रटना नहीं पड़ेगा, बेसिक वही साइन कन्वेंशन पे बेस्ड ही ये सब चीज़ें हैं। तो फोकल लेंथ नेगेटिव में होगा, कॉनकेव लेंस है तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। अब पता करना है पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं। वी पता करना है, पोजीशन ऑफ द इमेज और नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज आवाज आ रहा है ये। तो नेचर ऑफ इमेज में जनरली हम लोग जो रे डायग्राम में पढ़ते हैं उसका साइज, वो कहाँ पे बन रहा है और कहाँ पे बन रहा है, उसका साइज और क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ों को मेंशन करना है। कितना बड़ा बन रहा है, किस पोजीशन पे बन रहा है, रियल इन्वर्टेड है, ये 3 पॉइंट हमको लिखना रहता है। साइज, रियल इन्वर्टेड एंड किस पोजीशन पे इमेज बन रहा है, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा शांति है, अब करते हैं। 1 मिनट। हाँ, तो सॉल्व करते हैं। यू दिया है, एफ दिया है, वी निकालना है। लेंस फार्मूला यूज करेंगे। फिर ये आवाज़ आ रहा है। अच्छा, लेंस फार्मूला लिखते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो फोकल लेंथ दिया है 1/-12। v हमको निकालना है, माइनस u का वैल्यू दिया है, और u यानी ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है। बार बार मैं बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, इसलिए u का वैल्यू हमेशा माइनस में लेना है। तो फार्मूले का माइनस हो गया, उसके बाद u के वैल्यू रख दिए। अब इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिख देंगे, तो उससे पूरे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू -1/12। ठीक, अब ये 1/4 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/12 माइनस में, फिर ये भी माइनस हो जाएगा, -1/4। तो ये एलसीएम 4 और 12 का हो जाएगा। एलसीएम निकाल लें, ये सब बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 12 आएगा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम हमारा 12 है, ठीक है। तो 12 है तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 के टेबल में 12 1 चांस में आता है, 12 1 जा 12 तो -1 आएगा। और 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, पहले साइन उतार देंगे, 4 3 जा 12 3 बार में, तो 1/v इक्वल टू ये सिनेरियो बन रहा है, ओके। 1/v, ये v थोड़ा सा गड़बड़ बन जा रहा है। 1/v इक्वल टू, दोनों ही माइनस में ऐड हो जाएंगे, -4 हो जाएगा अपॉन 12। अब इसको 4 का मल्टीपल है, दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, माइनस तो रहेगा ही, तो 1/v इज इक्वल टू -1/3। अब v निकालेंगे तो नंबर रेसिप्रोकल हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 सेंटीमीटर, ओके। तो v इज इक्वल टू आ गया हमारा -3 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट जब 4 सेंटीमीटर दूर रखा गया कॉन्केव लेंस से,
जिसका फोकल लेंथ इतना है तो हमारा इमेज इतनी दूरी पे बनेगा, ठीक। और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारा इमेज जो है वो वर्चुअल बन रहा है, ठीक है। जबकि मिरर के केस में अगर आप पढ़ेंगे तो माइनस साइन इंडिकेट करता है कि रियल इमेज बन रहा है, तो चीज़ें उल्टी हो रही हैं। तो आपको दोनों का साइन कन्वेंशन अच्छे से समझ में आना चाहिए। या फिर बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई एक्सिस जो ग्राफ में हम लोग ड्रॉ करते हैं उसको बस आप समझेंगे और कैसे क्या चीज़ देखी जाती है तो अपने आप समझ में आ जाएगा किसका कहाँ पे क्या साइन कन्वेंशन लेना है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन का बहुत ज़्यादा महत्व है, उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और अदरवाइज बहुत फंस जाएंगे और आंसर आ भी जाएगा आपका कैलकुलेट करके, लेकिन आपको कंफर्म नहीं रहेगा कि सही किया है मैंने या गलत। तो साइन कन्वेंशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ये वी माइनस आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या पता करना है, कुछ नहीं। अब नेचर ऑफ इमेज बताना है तो इसके बेसिस बता सकते हैं कि इमेज का जो नेचर है वो क्या है। इमेज का साइज़ तो बताना नहीं है, वैसे तो साइज़ भी आता है इमेज के नेचर में, 3 पॉइंट्स होते हैं जो हम लोग रे डायग्राम में पढ़े हैं, बट यहाँ पूछा नहीं है। पूछा रहता तो उसको सॉल्व करते हैं, कुछ वैल्यूज दी रहती। तो इमेज के नेचर में लिख देंगे वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। हम लोग रे डायग्राम में भी समझे थे कि कॉनकेव लेंस जो भी जो इमेज बनाता है दो कंडीशन में जो आपके सिलेबस में दी है, दोनों ही कंडीशन में वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, दैट्स इट। बस उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो ये तो याद कर सकते हैं आप कि कॉनकेव लेंस का कोई भी सिचुएशन आए उसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनेगा। कॉन्वेक्स में गड़बड़ है, मतलब 5 कंडीशन में रियल इमेज बनेगा, एक कंडीशन में और वर्चुअल इमेज बनेगा। तो किस में वर्चुअल बनता है उसको आपको याद करना पड़ेगा, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं कि वर्चुअल बनता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको माइंड में रहनी चाहिए। तो इमेज वर्चुअल इमेज और वर्चुअल और इरेक्ट है। और क्या बता सकते हैं, पोजीशन वगैरह कुछ नहीं बता सकते, बस इतना ही, दैट्स इट। इतने गिवन डाटा के बेसिस पे बस इतना ही बताना है। नेचर ऑफ इमेज दैट्स मीन्स कि कैसा बन रहा है, रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट। तो यहाँ वर्चुअल इरेक्ट बन रहा है, उसका रीजन भी आप स्टेटमेंट में एक लाइन में लिख देंगे। द इमेज डिस्टेंस इज -3 सेंटीमीटर। दिस माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज फॉर्मिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस, दैट इज वाई द इमेज विल बी वर्चुअल एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट मीन्स इरेक्ट। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको समझानी पड़ेंगी। बस इतना ही हो गया, आसानी से सॉल्व। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं। एक और कॉनकेव लेंस का करते हैं क्वेश्चन, फटाक से देखते हैं क्या दिया है क्या नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है रे डायग्राम वाला भी है। चलिए तो इसी को करते हैं, सॉल्व भी करेंगे फिर रे डायग्राम भी। तो इसमें दिया ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया है। अब माइनस में ही होगा क्योंकि कॉनकेव लेंस है, लिखा हुआ है कॉनकेव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस, दोनों ही नाम आपको याद होने चाहिए। इसी तरह से मिरर के केस में भी किस मिरर को कॉन्वर्जिंग बोलते हैं, किसको डाइवर्जिंग, ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो फोकल लेंथ दिया है और इमेज डिस्टेंस दिया है, मान लीजिए ये यू नहीं वी दिया है अगले क्वेश्चन में। तो वी बराबर क्या दिया है, एक मिनट, इसको क्वेश्चन नंबर 3 कर देता हूँ, नंबरिंग करना जरूरी है, मैं भूल जा रहा हूँ। अच्छा, तो इमेज डिस्टेंस कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और इमेज डिस्टेंस कॉनकेव लेंस में इमेज किधर बनता है, राइट की लेफ्ट, तो लेफ्ट बनता है, वर्चुअल इमेज लेफ्ट साइड, तो ये माइनस में लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिखी नहीं रहेंगी, आपको साइन कन्वेंशन के रूल याद रहेंगे तभी आप सही से लिख पाएंगे। चलिए, तो इसमें पूछा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू पूछा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और क्या पूछा है, ड्रॉ द रे डायग्राम। ये दो चीज़ें हमको करनी है इसमें। चलिए तो फटाफट करते हैं। इमेज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया है, चूँकि कॉनकेव लेंस है तो इमेज डिस्टेंस को माइनस में लेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में बनता है इमेज, वर्चुअल इमेज। कॉनकेव लेंस है, नेम दिया है फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दिया है, और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा माइनस होता है तो माइनस लगा दिए। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको पता करना है और रे डायग्राम भी इसका ड्रॉ करना है।
चलिए तो शुरू करते हैं। पहले लेंस फार्मूला ही यूज करना है। 1/-15, 1/-10 -1/u। ठीक है, u का वैल्यू दिया नहीं है तो यहाँ माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब वैल्यू दिया रहेगा तो साइन कन्वेंशन का रूल लगाकर यहाँ माइनस रख सकते हैं। बट ये मतलब अननोन है तो अननोन के केस में यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे। ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। जब दिया रहेगा कि 5 है 10 है कुछ दिया है, देन उसके साथ उस नंबर के वैल्यू के साथ माइनस साइन लगाएंगे। अननोन है तो देयर इज नो नीड टू राइट एनी साइन हियर। ओके, तो हमको निकालना है 1/u। इस पूरे राइट हैंड साइड को लेफ्ट में लिखते हैं और लेफ्ट को राइट में। -1/10 -1/u इज इक्वल टू ये -1/15। अब हमको -1/u निकालना, मतलब 1/u निकालना है। -1/15 और ये माइनस है तो जाके क्या हो जाएगा +1/10। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है भी याद रखिए। 1/u के पहले माइनस है। अब इस केस में क्या होगा, इसको ध्यान से देखिए समझिए कि इस साइड का 1/u के साथ जो माइनस है इसको हटाना, अगर हम हटाएंगे तो इधर के जो भी वैल्यूज़ हैं, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। मैथमेटिक्स में बताया गया होगा कि इस साइड कोई साइन है, इसको जब हटाते हैं तो उधर साइड के जो फ्रैक्शंस हैं उनके साइन डिफर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगले स्टेप में जब माइनस में हटा के लिखूंगा रिमूव करके, तो दोनों जो फ्रैक्शंस हैं उनके साइन एक्सचेंज हो जाएंगे। तो 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/15 -1/10। क्लियर है, तो ये चीज़ें भी याद रखनी चाहिए। ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन भी हो गया कैलकुलेशन के बेसिस पे। तो 1/u इज इक्वल टू, अच्छा एलसीएम ले लेते हैं। 15 और 10 का एलसीएम क्या होता है देख लेते हैं करके। 15 10 5 3 15 5 2 10 3 2 5 2 30। एक मिनट, कहाँ गया डस्टर। ठीक है, तो 30 आया एलसीएम, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। 30 एलसीएम आया। 15 के टेबल में 30 2 टाइम्स में, 15 टू जा 30। 10 के टेबल में 30 3 टाइम्स में, 10 3 जा 30। तो 2 और 3, 2 जो है प्लस में, इसके साइन, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस में है, और 3 के आगे क्या साइन है माइनस। ओके, तो माइनस वाला संख्या बड़ा है तो 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, और वो किसके साइन के साथ रहेगा माइनस साइन के साथ, क्योंकि माइनस वाला संख्या बड़ा था। ठीक है, ओके 1/u इक्वल टू -1/30। अब u निकालेंगे तो नंबर रिवर्स हो जाएगा। सो u इक्वल टू, अपॉन में अगर 1 होता है तो उसको आंसर में नहीं लिखते हैं, है ना। कोई और नंबर रहेगा तो उसको काटेंगे, डिवाइड करेंगे, लेकिन 1 है तो उसको रिमूव कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर आएगा -30 सेंटीमीटर। देखिए हमारा u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में आ रहा है, जो कि सही आ रहा है ना। सारा हमने यानी साइन कन्वेंशन सही से इस्तेमाल किया है। सब चिल्ला रहे हैं, ठीक है, तो हमने सारा साइन कन्वेंशन सही से इस्तेमाल किया है, इसलिए हमारा u माइनस में आ रहा है। और माइनस में u होना भी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही होता है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, कोई भी मिरर हो कोई भी लेंस हो। ठीक, ओके, तो हमारा u निकल गया जो पूछ रहा था। क्लियर, u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है, इसका रे डायग्राम बनाना है। तो ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू दिया है, इसको भी नोट डाउन यहाँ पे कर लेते हैं, फिर इसको रब करके इसका रे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब इसको ये क्लियर है। यहाँ वाला जो नया स्टेप था उसको समझ लीजिए। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन उनके साइन एक्सचेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, फिर उसके आगे तो वही नॉर्मल एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद रे डायग्राम, कॉनकेव लेंस बना लेते हैं। ओके, ये हमारा हो गया कॉनकेव लेंस। ये प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा ऊपर चला गया, एकदम सेंटर से जाना चाहिए। इधर भी मिडल से जाना चाहिए, इधर भी मिडल से, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं लगना चाहिए।
ये इमेजिनरी लाइन है सेंटर पॉइंट मिरर के अंदर का, सॉरी लेंस के अंदर का। ऑप्टिकल सेंटर ये ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, फोकस 1, फोकस 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। ओके हाँ तो हाँ क्या दिया है, फोकल लेंथ दिया है -15 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं कि कॉनकेव लेंस में इमेज इधर बनता है लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड है लेफ्ट। तो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी है इसको ब्लैक से बनाया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है ना, ये 15 सेंटीमीटर है। ठीक, लेफ्ट साइड में इसलिए माइनस में दिए। और क्या दिया है, यू ऑब्जेक्ट भी इधर ही रखा है, कितना 30 सेंटीमीटर में, ये 15 है। फोकस तो फोकस का दोगुना होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी यहीं पे रखा है ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट जो है यहीं पे रखा है। तो कोई ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं। ठीक, बियॉन्ड फोकस यहाँ पे रखा है हमारा ऑब्जेक्ट, जिसका कुछ नाम रख देते हैं या नहीं भी रखेंगे चलेगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर। लेफ्ट साइड में है तो माइनस, है ना। और क्या दिया है, इमेज का छोड़ते हैं, पहले इसका रे डायग्राम बनाते हैं तो पता चल जाएगा कि कहाँ पे इमेज बनेगा। इसको थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करेंगे क्योंकि इमेज इसी साइड बनता है। ये पैरेलल रेस आई और पैरेलल रेस आके ऊपर निकल गई, है ना। और एक रेस जो है ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल गई। ओके, अब ये जो डाइवर्ट होगी लाइट रेस, इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे। फोकस पे आएगी पैरेलल रेस, तो फोकस पे आएगी या तो आते हुए दिखेगी, है ना। ये सेकंड कंडीशन है कॉनकेव लेंस का। तो ये इसको हम लोगों ने एक्स्ट्रापोलेट किया तो कहीं यहाँ पे मिल रहा है। ये एरो यहाँ से हटा देते हैं, कहीं और बना देते हैं। तो लाइट रेस का एरो यहाँ पे बना दिए और यहाँ पे दोनों लाइट रेस एक वर्चुअल और रियल यहाँ पे जुड़ रही हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा इमेज बन रहा है। इमेज का पोजीशन क्या है, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ये हमारा गिवन कंडीशन के बेसिस पे बन गया। हाँ, और देखिए इमेज का डिस्टेंस क्या है, -10 सेंटीमीटर। देखिए फोकस 15 है, इससे कम ही दूरी में बना है इमेज। तो ऑप्टिकल सेंटर से इसकी दूरी जो है ये सही से ड्रॉ नहीं हो रहा है। ये जो दूरी है ऑप्टिकल सेंटर से इसकी कितनी है, -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में लेंस के, राइट में नहीं है। क्लियर, चलिए। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद रे डायग्राम बना सकते हैं और उसकी वैल्यूज़ को देखकर आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा और कौन सा जो हम लोगों ने रे डायग्राम प्रैक्टिस किया है इमेज फॉर्मेशन का, कौन सा इसमें लागू होगा और किस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, एटलीस्ट एक और हो जाए तो बढ़िया है।